ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि क्या पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, अमावस्या के दिन क्या कथा होती है, कौन सी उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, पर श्रावण मास में देवादि देव भगवान महादेव को समर्पित होता है। ऐसे में सावन महीने में पड़ने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या या सावन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली अमावस्या का दिन अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस अमावस्या में पवित्र नदियों में, गंगा यमुना जहाँ भी आपको हो, पवित्र नदी में अगर आप स्नान करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं तो उसके दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी तर्पण करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि अमावस्या की तिथि कब पड़ रही है। अमावस्या की तिथि कुछ इस प्रकार है। 3 अगस्त 2024 को अमावस्या तिथि दोपहर 3:50 पर प्रारंभ होगी और 4 अगस्त को शाम 4:42 पर समाप्त होगी। हरियाली अमावस्या के दिन दान देने का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। हरियाली अमावस्या के दिन दान का उत्तम मुहूर्त सुबह 9:05 से दोपहर 10:45 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त दोपहर 2:07 से दोपहर 3:47 तक रहने वाला है। हरियाली अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसके साथ इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। अमावस के दिन कुछ शुभ योग इस प्रकार हैं। रवि पुष्प योग और स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। रवि पुष्प योग जो है वो सुबह 5:43 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। इसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:43 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या के दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि घर में बेलपत्र, तुलसी, आंवले का पौधा, इसके अलावा मंदिर परिसर में सम्मी, पीपल, नीम, बरगद जैसी छायादार वृक्ष के पौधों को लगाएं और उनकी देखभाल करने का संकल्प है। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं और पितरों को शांति भी प्राप्त मिलती है। अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सावन अमावस्या के दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने से माता लक्ष्मी को प्रसन्नता मिलती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी को मखाने, बताशे, खीर, भोग या इत्र अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। आइए अब आपको मैं बताती हूँ हरियाली अमावस्या के दिन कौन सी कथा का श्रवण करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा हुआ करता था जो धर्मपरायण था और पुण्य कर्म करने में विश्वास रखता था। राजा की एक पत्नी भी थी जो धार्मिक कार्यों में राजा का साथ देती थी। एक दिन राजा ने महल में पूजा का आयोजन किया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प किया, लेकिन बीच में ही रानी को भूख लगने लगी। रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और जब राजा ने पूछा तो रानी ने कहा कि कम कैसे हो गई, तो रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई चूहे ने खा ली। राजा ने गुस्से में आकर महल में मौजूद उस चूहे को पकड़कर महल से बाहर फेंकवा देने का आदेश दिया। चूहे के ऊपर आरोप लगाने से वह रानी से बहुत नाराज था और एक चाल चली। चूहे ने राजा के कमरे से रानी से कपड़े लेकर जाकर अतिथि कक्ष में रख दिए और जब राजा ने रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में देखे तो वह रानी पर बुरी तरह गुस्सा हो गया। राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी को समझ आ गया कि उसके झूठ बोलने के कारण ही उसे यह फल मिला है। इसके बाद रानी ने शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना की।
शिव जी और माता पार्वती की कृपा हुई और चूहे ने स्वयं राजा के पास आकर उसे सब कुछ सत्य बता दिया। इसके बाद राजा रानी को महल वापस ले आया और उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर गया।